बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ वेक्टर डेरिवेशन क्या होती है इस टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। तो वेक्टर डेरिवेशन हमारे पास बेसिकली वेक्टर फॉर्म में आपको फंक्शन दिया जाएगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ हम आई यूनिट वेक्टर, वाई के साथ हम जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के साथ हम के यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन होगा। तो ये तीन एक्सिस में आपने याद रखना है, एक्स एक्सिस के साथ आई यूनिट वेक्टर, वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर होता है और जेड के साथ के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ जिसमें वेक्टर फॉर्म में आपको फंक्शन दिया जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, if f of t is equal to ti plus t square j plus t plus t3 t पावर q, और साथ इसको मैं ऐसे साथ के यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग टी, वाई एक्सिस के लॉन्ग टी स्क्वायर और जेड एक्सिस के लॉन्ग टी प्लस टी क्यू। एक मैंने क्वेश्चन दिया, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एफ डैश ऑफ टी यानी डेरिवेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में फंक्शन दिया गया था। अब जब हम इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ये वेक्टर डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरह रूल वही होंगे। अब ये सारा एडिशन में आ रहा है, तो आपने एडिशन रूल क्या था कि हर एक ऊपर अलहदा अलहदा आपने डिफ्रेंशिएशन लेनी है। देखें यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम एफ प्राइम टी लेंगे जो कि हमारे पास डी एफ बाई डी टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इधर भी आपने डी बाय डी टी ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू, इसको बेशक आप ऐसे बाहर मेंशन कर लें ज़्यादा बेहतर है, जे यूनिट वेक्टर प्लस डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस टी क्यू और साथ के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब सेम उसी तरह डी बाई डी टी ऑफ टी आपको क्या जाएगा 1, तो क्या जाएगा 1 और साथ आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस पे इसका असर नहीं पड़ेगा, जस्ट ये डायरेक्शन मेंशन कर रहा है अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लस ये हमारे पास पावर रूल होगा 2 पहले, उसी तरह एक टी लिखेंगे एक पावर कम और साथ जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो टी की डेरिवेशन हमारे पास 1 आ जाएगी, प्लस इसके ऊपर आप पावर रूल लगाएंगे 3 पहले, टी मैंने लिखा एक पावर कम की, तो ये इसकी डेरिवेशन होगी और साथ के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास एफ प्राइम टी यानी फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ टी। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में अगर फंक्शन आएगा तो उसकी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वेक्टर डेरिवेटिव्स कराएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें कि लेट्स सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज एफ ऑफ थीटा, थीटा फॉर एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन हो कॉस थीटा इनटू आई यूनिट वेक्टर प्लस टेन थीटा जे यूनिट वेक्टर और प्लस 3 इंटू के यूनिट वेक्टर। जी लेट्स सपोज क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा सा पहले सेट करेंगे एफ थीटा इज इक्वल टू, इसको पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करें, तो cos थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आई के साथ cos थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा इंटू टेन थीटा
और ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर प्लस फिर कॉस थीटा, इसको आप बेशक 3 को आप पहले लिख लें, 3 कॉस थीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। आपने इसको ओपन किया, मजीद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हमारे पास जो फॉर्मेट आ गया, कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 कॉस थीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारा एफ ऑफ थीटा आ गया। अब ये लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस, लॉन्ग जेड एक्सिस। अब जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली असल में ये होता है डी बाय डी थीटा ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस डी बाय डी थीटा साइन थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर, 3 को कांस्टेंट को आपने बाय रखना होता है, डी बाय डी थीटा कौन सा है, कॉस थीटा और के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब कॉस थीटा की डेरिवेशन वही जो मैंने पहले बताई थी, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, प्लस साइन थीटा की हमारे पास कॉस थीटा होती है और साथ जे यूनिट वेक्टर, और प्लस कॉस थीटा की हमारे पास माइनस होती है, तो चलिए एक स्टेप हम और कर लेते हैं 3, और ये हमारे पास माइनस साइन थीटा और इंटू के यूनिट वेक्टर। तो अगले स्टेप में ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर, और ये प्लस माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन वो होती है जिसमें कोई भी फंक्शन वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा, आई जे के, आई फॉर अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, जे फॉर अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड जो के होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो दैट्स कॉल्ड द वेक्टर डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।